गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में पाठ 23 पाठ का नाम है मुहावरे और लुकोतियाँ। बच्चों, इसमें हम मुहावरे और लुकोतियों के बारे में बात करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त ना होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, जो मुहावरे होते हैं वो अपने आप नहीं बने होते, वो किसी न किसी जो हम वाक्य लिखते हैं उसके बारे में अच्छे से बताने के लिए वह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे, सारी रात जागने के बाद मेरी आँख अभी लगी थी। तो बच्चों, इसमें जो आँख लगना है ना, जो मुहावरा है उसका अर्थ बनाया हुआ है आँख लगना, तो जिसका अर्थ बन जाएगा नींद आना। मुहावरा है आँख लगना, जिसका अर्थ बना नींद आना, और उसका हमने वाक्य बनाया है। ठीक है। ऐसी आगे है मुहावरे की विशेषताएं। जो मुहावरे की विशेषता है, मुहावरे वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। जो मुहावरे बच्चों वो वाक्य के रूप में हमारे सामने प्रयुक्त होते हैं, है ना, हम उनको वाक्य के रूप में अपने सामने लिखते हैं, प्रकट करते हैं। मुहावरे के मूल में क्रियापद का होना आवश्यक है। इसके अंत में ना लगना होता है, जैसे हाथ मलना। जब भी हम मुहावरे बच्चे प्रयोग करते हैं उसमें पीछे ना लगा होना ज़रूरी होता है। जैसे देखो, हाथ मलना। ठीक है। उसके बाद है, मुहावरे के रूप में कोई फेर बदल नहीं होता। जैसे, वह फूलकर कुप्पा हो गया। स्त्री के संबंध में यह नहीं होगा, वह फूलकर कुप्पी हो गई। तो बच्चों, जो मुहावरा जैसे दिया जाता है उसको हम वैसे ही लिख सकते हैं, उसको हम अपनी तरफ से बदलाव नहीं कर सकते हैं। मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से नहीं बदला जा सकता। जैसे कमर टूटना। अब जैसे मुहावरा हमने दिया हुआ है कमर टूटना, अब उसको भी हम बदल नहीं सकते। बदल देंगे तो क्या होगा, कटी टूटना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद है लुकोती। लुकोती है, लुकोती शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लुकोतियाँ सामाजिक जीवन के आधार पर बनती हैं। किन्हीं कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए लुकोतियों का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। लुकोतियाँ मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, बल्कि प्रयपूर्ण वाक्य होती हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। तो बच्चों, जो लुकोतियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से मुहावरे जैसी नहीं होती हैं, वो अलग होती है। उसमें हम अपनी किसी चीज़ की पुष्टि, किसी चीज़ को अच्छे से बताते हैं, कोई उपदेश देते हैं, तब हम इस लुकोतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई कहावत भी बोलते तो उसको हम कहावत भी कहते हैं। जैसे अब मुहावरे हम पहले शुरू करेंगे स्वर से। जैसे पहला स्वर है अ, छोटा आ। पहला है अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है बहुत थक जाना। जिसका हमने वाक्य बनाया है, सारा दिन कड़ा परिश्रम करने के पश्चात अब मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है बड़ा आ, आँख नीची होना, उसका अर्थ है लज्जित होना। वाक्य बनेगा, शराबी व्यक्ति के कारण संपूर्ण परिवार की आंखें समाज के सामने नीची हो जाती हैं। उसके बाद है छोटी ई, इधर उधर की हाँकना, बहुत गप्पे मारना, झूठी बातें करना। इसका वाक्य बनेगा, उदय हमेशा इधर उधर की हाँकता फिरता है। उसके बाद है बड़ी ई, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद है छोटा ऊ, उंगली पर नाचना, वश में कर लेना। इसका वाक्य बनेगा, गीता अपने पति को उंगली पर नचाती है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका वाक्य बनेगा, सब जानते हुए भी तो ओखली में सिर दिया था, अब रोते क्यों हो। उसके बाद है व्यंजन शुरू हो जाएंगे बच्चों।
व्यंजन के शब्द जैसे क, कमर कसना, किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। राजेश ने वार्षिक परीक्षा के लिए अभी से कमर कस ली है। उसके बाद है ख, खाक छानना, मारा मारा फिरना। इसका वाक्य बनेगा वह नौकरी पाने के लिए दफ्तरों की खाक छानता फिर रहा है। ये बच्चों आप सभी ने 1 से लेकर 30 तक मुहावरे करने हैं। उसके बाद है लुकोतियाँ। लुकोतियों में पहला है अंधा क्या चाहे 2 आंखें, जिसका अर्थ बनता है बिना प्रयास के मनचाही वस्तु मिल जाना। मतलब जिस चीज़ की हम मेहनत ही नहीं कर रहे और वही चीज़ हमें आसान से मिल जाना। तो इसका देखो वाक्य बना है राकेश को गणित समझने में कठिनाई तो हो रही थी, उसे एक अच्छा गणित का अध्यापक किराएदार के रूप में मिल गया, उसके लिए तो अंधा क्या चाहे 2 आंखें वाली कहावत सिद्ध हो गई, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसी आप लोगों के आगे लुकोतियाँ 1 से लेकर लुकोतियाँ हैं 15, जो आप सभी ने हिंदी की जो आपकी ग्रामर की फेयर नोटबुक है उस पर लिखना है और याद करना है। ठीक है, आप सभी ने ये पाठ अच्छे से समझना है और याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।